हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि अक्टूबर के बाकी का महीना कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। वैसे तो ये रीडिंग मैं सारे साइंस की अपलोड करूँगी, लेकिन अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं करना शुरू की, जो कि आई होप आई विल गेट टाइम कि मैं कल से रिकॉर्ड करना शुरू करूँ और कल रात को ही अपलोड करना शुरू कर दूँगी। बट क्योंकि उसमें अभी एक दिन और था तो आई डिसाइडेड कि एटलीस्ट थोड़ी गाइडेंस के लिए एक पिक कार्ड कर देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि आपके लिए बाकी महीने के अंदर क्या आने वाला है, क्या एनर्जीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और किस तरह से आपको गाइडेंस मिल सकती है टू मेक थिंग्स वर्क फॉर यू इन योर फेवर, आपके लिए आसानी ताकि आ सके, आप सही डिसीजंस ले सको। सो थोड़ी बहुत गाइडेंस मुझे था कि एटलीस्ट मैं आई शुड पुट इट आउट देयर। सो या मेरे पास यहाँ पे दो पायल हैं। आप कोई भी पायल अपने वीक बाकी बाई वीकली रीडिंग के लिए चूज़ कर सकते हो। पायल पिंक और पायल येलो है मेरे पास। तो आपको जो भी चूज़ करना है आप वो चूज़ कर लो। और उसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं ईमेल आईडी पे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेकिन रीच आउट करने से पहले लाइक आई ऑलवेज से कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रॉपर चेक कर लो, क्योंकि उसमें सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइस मेंशन्ड हैं। अगर आप रेडी टू पे हो सब तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और साथ में मेरे सिस्टर की टेलीग्राम चैनल का भी लिंक चेकआउट कर सकते हो, जो कि कमेंट सेक्शन में मेंशन होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं पायल वन से। देखते हैं कि जिन लोगों ने पायल पिंक चूज़ की उनके लिए बाकी का अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। हम स्टार्ट करेंगे पहले टैरो कार्ड से, उसके बाद हम एंड पे ओरेकल कार्ड चेक करेंगे। सो लेट्स सी कि जिन लोगों ने पायल पिंक चूज़ किया उनके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अक्टूबर के महीने में खुद के लिए। नाइट ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स और द डेथ। आपका अगर रिसेंटली किसी के साथ कनेक्शन आपका ख़त्म हुआ है तो डेफिनेटली कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि वही इंसान है मेजॉरिटी लोगों के लिए जिसके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए। अब पहले की एनर्जीज जो भी थी, जो भी एटीट्यूड था उस इंसान का, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब ये जब आपकी लाइफ में आएगा, ये इंसान आपको लव ऑफर करेगा। जो भी चीज़ें थी, जो भी सिचुएशंस थी जिनकी वजह से ये एक स्टेप नहीं ले पा रहे थे आपकी तरफ, वो अब सारी सिचुएशंस क्लियर आउट हो जाएंगी। और ये ऑलरेडी देखा जाए तो इनकी एनर्जीज ऑलरेडी क्लियर हैं और ये एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आपकी तरफ चल पड़े हैं ऑलरेडी। आपको शायद अभी दिख नहीं रहा होगा, शायद आपको एक दो दिन तक दिखेगा भी नहीं, लाइक 15 से लेकर मे बी 17-18 तक शायद आपको टाइम लगेगा। आप अभी जब आप ये बाकी का महीना शुरू कर रहे हो 15 तारीख से ऑनवर्ड्स, 17 तारीख तक आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। लेकिन इन एक्चुअलिटी ऐसा नहीं है। कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ चुका है ऑलरेडी और वो आपकी तरफ आ रहा है लव ऑफर लेके, क्योंकि इसका प्यार, इसके इमोशंस आपके लिए बहुत स्ट्रांग हैं और ये कनेक्शन को इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा या करेगी। सो ये डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये आपकी तरफ आएंगे प्रपोजल लेके, ऑफर लेके, कमिटमेंट लेकर। कमिटमेंट से कम कुछ नहीं होगा। इवन अगर ये शादी की तरफ अभी नहीं भी जाते तो एटलीस्ट कमिटमेंट ज़रूर करेंगे आपके साथ। और जितना भी पास्ट का आप दोनों के दरमियान में था, जो इश्यूज थे, वो सारे क्लियर आउट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन जो है वो कम्प्लीटली एक रीबॉर्न टाइप का होगा। मतलब एक फिर से एक एक जो पुरानी जो चीज़ें होंगी वो सब ख़त्म हो चुकी होंगी। जो भी इश्यूज थे, जो भी इनसिक्योरिटीज़ थी, ना आपके एंड से होंगी ना ही आपके पर्सन के एंड से होंगी। और बहुत ही लविंग पैशनेट कनेक्शन होगा, सोलफुल भी होगा। पास में शायद इतना सोलफुल नहीं रहा होगा लेकिन सोलफुल होगा। अच्छा, अब जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में जो भी ये इंसान आएगा, जो भी ये इंसान आ रहा है उन लोगों की लाइफ में, मेजॉरिटी के लिए, सिंगल लोगों के लिए भी, चाहे आप वेट नहीं भी कर रहे हो पास के किसी पर्सन से, मुझे लगता है कि ये पास के पर्सन की एनर्जी है जो कि आ रहा है आपकी लाइफ में। शायद आप इसको चांस दो, शायद आप चांस ना दो। मेजॉरिटी के लिए मुझे 80 टू 90% के लोगों के लिए लगता है कि आप उसको, उस इंसान को चांस दोगे जो पास से आ रहा है। क्योंकि इस दफ़ा उनकी इंटेंशन बहुत क्लियर होगी। लेकिन चॉइस आपकी अपनी होगी कि आपने इसको चांस देना है या नहीं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस इंसान की एनर्जीज, पैशन तो होगा लेकिन इसके अंदर एक एक सिंसेरिटी आपको नज़र आएगी, इसके एक्शंस में आपको नज़र आएगी। ये वर्बली शायद इतना बोले नहीं, लेकिन
इस बार इनके एक्शंस जो हैं वो प्रूव करेंगे इनके इनके दिल में इनकी इंटेंशन क्या है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन दैट दे वांट टू ऑफर। तो ये थी आपकी रीडिंग जिन लोगों ने पायल पिंक चूज़ किया। देखते हैं आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। इनर स्ट्रेंथ, you have great courage and kindness. You may, sorry, मुझे दिख नहीं रहा. Let me read it. You have great courage and kindness. You may not realize how strong and powerful you are, but there is no problem you can't solve. The compassion you so freely give to others must also be given to yourself. Stand strong in your convictions if the right answer to tell someone is no. अच्छा, आपकी सिचुएशन इस कनेक्शन में अब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप येस चाहोगे तो येस होगा, अगर आप नो करना चाहोगे तो यू वुड बी एबल टू से नो टू दिस पर्सन। जो भी आपकी विश होगी इस कनेक्शन में वो पूरी होगी। प्रपोजल डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा, ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो आपका होगा। आप बहुत स्ट्रांग हो अब, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। आप किसी भी चक्कर में आने वाले नहीं हो, किसी भी ट्रैप में आने वाले नहीं हो। यू नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड आप वही चूज़ करोगे जो आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है। चाहे वो इस इंसान को चांस देना है, चाहे वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, चाहे नो करना है, वो आपकी अपनी चॉइस होगी, लाइक आई सेड। लेकिन ये इंसान अपनी प्योर इंटेंशन के साथ आपकी लाइफ में डेफिनेटली वापस आ रहा है। एक और चीज़ मैं कहूँगी, अगर आपको लगे कि ये इंसान अभी भी आपको थोड़ा जैसे मैंने कहा कि पैशनेट तो ये होगा लेकिन प्रपोजल भी होगा, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा पैशनेट एनर्जीज के साथ एंटर होना चाह रहा हो, और कहीं ना कहीं अभी भी इसको फियर रोक रहा हो। नॉट कि प्यार नहीं है इसलिए, बट इसलिए क्योंकि इनको फियर होगा कि कहीं रिजेक्शन ना हो जाए। तो हो सकता है कि डायरेक्टली प्रपोज ना करे, लेकिन एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की कोशिश करें। अगर ऐसा होता है तो मेक श्योर कि आप अपना पॉइंट जो भी है, आप अगर इसको चांस नहीं देना चाहते इन दैट सिचुएशन, तो आप क्लियर कर सकते हो। जो भी आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने पायल पिंक चूज़ किया। आई होप इट रेजोनेटेड विद यू, और अगर इट डिड तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पाइल। जिन लोगों ने सेकेंड पाइल चूज़ किया, देखते हैं येलो पाइल वालों के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में, जो कि शुरू हो चुका है अक्टूबर का। स्टार्ट करते हैं पहले टैरो से एंड देन हम ओरेकल कार्ड चेक करेंगे। पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ कप्स। ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज हैं जो पाइल वन की थी। somebody is coming towards you, क्योंकि अच्छा, इट्स मोर लाइक कि जो भी इंसान है इसके इमोशंस आपके लिए हमेशा से थे, लेकिन दे वर सप्रेसिंग इट। इनके अंदर एक फियर था अपने लव को एक्सप्रेस करने का, जो कि जिसके ऊपर ये काम कर रहे थे इस पूरे टाइम में। जब ये आपसे बात नहीं कर रहे थे या कर भी रहे थे, तो दे दिस पर्सन वाज ट्राइंग टू सप्रेस द इमोशंस। जो भी है, ये करंट पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ अभी आप इन कनेक्शन भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ सॉलिड प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ही और शी वुड बी प्लानिंग टू प्रपोज यू। अगर आप ऑलरेडी इन कनेक्शन हो, अगर आपकी ऑलरेडी इनसे बातचीत हो रही है राइट ना, हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपने प्लान्स जो है फ्यूचर को लेके एक्सप्रेस ना किए हों, और बाय द टाइम यू रीच द एंड ऑफ द मंथ, जब आखिरी टाइम आएगा, आखिरी वीक में भी स्टार्ट होगा जब अक्टूबर का, तो ये इंसान आपको प्रपोज करेगा। राइट नाउ ये आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे, चाहे आपकी कनेक्शन बहुत अच्छा क्यों ना चल रहा हो इनके साथ, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स अभी छुपा रहे हैं। ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपके साथ, जो कि बहुत जल्द रिवील करेंगे, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत प्लान होगा जिसको ये आपके साथ परस्यू करना चाहते हैं फ्यूचर को लेकर। तो अगर ये अगर तो करंट पर्सन है तो ये डेफिनेटली प्रपोजल लेकर आएंगे। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो डेफिनेटली ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे पहले, उसके बाद चीज़ें जो है वो आगे मूव होंगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इनसे बातचीत कर रहे हो और अच्छी बातचीत हो रही है, तो डेफिनेटली आपका प्रपोजल जो है वो प्लान हो रहा है राइट नाउ फ्रॉम दिस पर्सन। अगर आप आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो, इस इंसान से कोई बातचीत आपकी नहीं हो रही है, तो ये बहुत जल्दी अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन इन दैट सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि ये टू ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो आपके लिए प्रपोजल होगा। एक्सप्रेशन ऑफ लव ज़रूर होगा, जहाँ पे आपको बताएंगे कि दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, इमोशंस फॉर यू। लेकिन डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइकिल शुरू होगा आपकी लव लाइफ में। स्पेशली अगर हम बात करें तो मे बी 20 तारीख के बाद चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी टुवर्ड इन योर लव लाइफ।
जो भी ये इंसान है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा टूवर्ड्स यू एंड अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे. ये हाइड नहीं करेंगे, ना ही ये कर सकेंगे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स ऑलरेडी, इमोशंस इनके ऑलरेडी जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं आपको लेकर. हो सकता है कि अभी आप इनसे बहुत ज़्यादा बातचीत करते हो, अगर ये आपके करंट पर्सन है. अगर आप डिटैचमेंट पे हो तब भी ये आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाते, चाहे अपने आप को जितना मर्जी बिजी कर लें, इनके दिलो दिमाग पे आप छाए होते हो. क्योंकि अगेन इनके इमोशंस इन्होंने जितना सप्रेस कर सकते थे इन्होंने किया, अब और नहीं हो सकता इनसे. और इसीलिए स्पेशली मुझे लगता है कि जो लास्ट 10 डेज़ होंगे अक्टूबर के, उसमें आप दोनों का कनेक्शन डेफिनेटली एक नया मोड़ लेगा और एक नया चैप्टर शुरू होगा आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ. सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए. Four of emotion, let me read it. There are wonderful people who wish to help you. Opportunities are being offered to you, but you aren't noticing or trusting the gifts heaven is bestowing upon you. अच्छा, मुझे लगता है कि इस इंसान के अलावा राइट ना आपके पास अभी फ़िलहाल हो सकता है कि कोई और इंसान भी हो जो आप में इंटरेस्टेड हो. और हो सकता है कि ये इंसान जो भी है ये कोई नया इंसान हो आपकी लाइफ में, जिसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, लेकिन आप किसी पास के पर्सन के बारे में सोच रहे हो. इफ़ यू लुक क्लोजली टू द पिक्चर, एक फीमेल जो है वो किसी ख्यालों में खोई हुई है और देयर इज़ दिस गाय हु इज़ लुकिंग एट हर. सो हो सकता है कि ये जो भी इंसान हो, अगर तो ये पास का पर्सन नहीं है, और अगर पास का पर्सन है भी, तो हो सकता है कि ये आपका हो सकता है कि आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या फिर जिसे हम बोलते हैं कि कॉलेज का क्रश हो. कुछ ऐसा होगा, शायद उन्होंने कभी अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आपसे एक शेयर नहीं की हो. अगर ये ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है. सीइंग दिस कार्ड मुझे लग रहा है कि ये कोई नया इंसान भी हो सकता है जो कि आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको लव ऑफर करना चाहता है. ये भी सिचुएशन हो सकती है. अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये आपको काफ़ी टाइम से नोटिस ज़रूर कर रहे हैं. सीइंग दिस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है. लेकिन ये करंट पर्सन भी हो सकता है, ये एक्स भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नया इंसान भी हो सकता है. नया एज एन समबडी जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हो, लेकिन शायद इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं की. इन दैट सिचुएशन टू आपकी लव लाइफ में कुछ नया चैप्टर ज़रूर शुरू होने वाला है अक्टूबर के बाकी महीने में. उसके अलावा मुझे लगता है कि लेकिन अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है, तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एक और इंसान है जिसके साथ आप हो, या आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, और ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है. कोई लव ट्रायंगल की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए. लेकिन मुझे लगता है कि आप इन दैट सिचुएशन, अगर ये कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आता है जो कि आप किसी और के ख्यालों में खोए हुए हो, आप किसी और को मे बी एक्स को प्यार करते हो, या आप एक्स के साथ रिकनसाइल करना चाह रहे हो, तो ये इंसान जब अपना प्यार एक्सप्रेस करेगा, मुझे लगता है कि आप इसको चांस दोगे, क्योंकि ये इंसान रेडी होगा आपको सब कुछ देने में जो आप चाहते हो. राइट, इनिशियली मुझे लगता है शायद आप इसको इतना कंसिडर नहीं करो, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये इंसान अपना प्यार आपके दिल में बना लेगा. अगेन ये पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, एक नया इंसान हो सकता है जो कि आपके आसपास है, लेकिन उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आपके लिए. सो जस्ट पिक हाउ इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू इन योर सिचुएशन. Daydreaming or going within is a healthy way to get clarity as long as you act upon your dreams. मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये इंसान आपको देखते हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में ख्याली पलाव बनाते हैं, जिसमें ये अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ ये आपके साथ सोचते हैं. सो ऐसा एक इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में है या आने वाला है. मुझे लग रहा है अगर आने वाला भी है तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर पास्ट पर्सन भी है तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. ये आपके एक्सप्रेस करने का वेट कर रहे हैं, और एज यू मूव टूवर्ड्स द लास्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर, तब ये आपको अपना प्यार एक्सप्रेस कर देंगे. सो ये थी आपकी रीडिंग. जिन लोगों ने पायल येलो चूज़ किया, अगर आपके साथ मैच की हो, रेजोनेट की हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.